ओम नमः शिवाय। भगवान गरुण ध्वज सबके आत्मा, परमपिता और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका साक्षात्कार पाने के लिए योगीजन कई कई जन्मों तक साधना करते हैं। भक्तों के प्रेम से उनके अधीन हो जाने वाले सर्वेश्वर और भक्त का संवाद बहुत अधिक अंतरंग और भावपूर्ण होता है। भक्त शिरोमणि ध्रुव और भगवान का भाव और रसमय संवाद इस वीडियो में श्रीमद् भागवत पुराण से आपके कल्याणार्थ प्रस्तुत है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त ध्रुव जी के पास मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी भगवान की जिस मूर्ति का तीव्र योग अभ्यास से हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़े देखा। प्रभु का दर्शन पाकर वे अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे उन्हें इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। प्रभु के सामने वे हाथ जोड़े खड़े थे, स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें ये नहीं जानते थे। सर्वंतरयामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गले से छुआ दिया। शंख का स्पर्श पाते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई। जीव और ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्यपूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभो, आप सर्व अंतर्यामी सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिलता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भाव है। उनके संग से आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी तुझे मैं वह देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण, ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी बैल जिस खंभे पर बंधे रहते हैं के चारों ओर बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र
एवं सप्तऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुवलोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति हैं। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे धाम को जाएगा, जहाँ पहुँच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज अपने लोक को चले गए। फिर ध्रुव जी भी अपने नगर को लौट गए। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक के लौटने की बात पर विश्वास ना करे। वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने समाचार लाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़ों, मंत्री और बंधुओं को साथ लिया तथा सुंदर रथ पर सवार होकर नगर के बाहर आए। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुँचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। उन्होंने प्रेमातुर हो ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विह्वल होकर मिले। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार सभी लोगों ने ध्रुव के प्रति अपना लाड प्यार प्रकट किया। राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवऋषि नारद से पहले ही सुन ली थी। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है तथा प्रजा की उन पर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में देखिए ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध होने की सुंदर कथा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।